बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे तवा मछली। तो मच्छी बनाते हैं, तवा मच्छी। और हमने ये पहले तस्वीरें निकाल दी हैं, बनाई हुई है। अभी हम आपको बताएंगे कि हमने किस तरह बनाई है। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा साबुत गरम मसाला लिया है, इलायची, एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी। इसको थोड़ा ऑयल में, 1 कप ऑयल में हम इसको गरम करेंगे, थोड़ी देर तक पकाएंगे। और आजकल तो कराची में गैस ही नहीं है, बस स्लो गैस पे हम बना रहे हैं। थोड़ा सा ज़ीरा इसमें ऐड किया है हमने। दो मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसमें एक बड़ी साइज़ की प्याज चॉप की हुई वो ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, इसकी कलर चेंज करेंगे। और इधर हमने ये काटे रखे हुए हैं, सब्ज़ी काटे रखे, टमाटर है और हरा धनिया है। अब हम थोड़ा सा साबुत मसाला कूट लेंगे। इसमें धनिया है, काली मिर्च है और ज़ीरा है, इसको हम कूट लेते हैं। अब वो हमने कूट लिया है। अब हम दूसरे में हरी मिर्च और हरा लहसुन है, जो आजकल आया हुआ है, बहुत अच्छा है, खुशबू इसकी अच्छी है। ये देखो हमारी प्याज जो है वो लाइट गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें 2 अदद टमाटर ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे टमाटरों को। इसकी हमें एक पेस्ट बनानी है टमाटर की, बिल्कुल गलने तक हम इसको पकाएंगे। अब ये हमने जो कूटा हुआ है, इसमें ये धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च और लहसुन, और ये हमने कुटी हुई हल्दी है, लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है, हरा लहसुन, हरी मिर्च हमने कुटी है, और सूखा धनिया, ज़ीरा सूखा और काली मिर्च ये कूट के हमने इसमें ऐड की हुई है। ये देखो अब हमने थोड़ा सा पकाया। अब इसमें आधा कप पानी हम ऐड करेंगे इसकी पेस्ट बनाने के लिए। इसकी अच्छी तरह हम पेस्ट बनाएंगे। ये देखें पेस्ट बन गई है। अब ये हमने मछली को थोड़ा सा मसाला लगा के रखा हुआ है। इसमें हल्दी है, कुटी हुई मिर्च है और नमक हमने लगा के रखी हुई है। अब हम ये मछली को जो है वो अपने इस पे अभी इसमें ऐड नहीं करेंगे, मछली को हम अलग से तवे पे फ्राई करेंगे। ये नॉन स्टिक का हमने तवा लिया है और इस पे हम मछली को फ्राई करेंगे। और नॉन स्टिक का ये इसलिए कि ये नीचे से चिपकेगी नहीं। और थोड़ा सा नमक भी ऐड किया हुआ है ऑयल में कि ये छींटे ना आए मछली के। सारी मछली को हम लाइट गोल्डन कर देंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे इसको, बस थोड़ी सी नीचे से सिक जाए और ऊपर से थोड़ी सी सिक जाए। ये देखिए हम अब मछली को पलट लेंगे, एक साइड से पक गई है बिल्कुल। सारी मछली को ये इसी तरह अच्छी तरह इसको पलट लेंगे। अब ये हमारा मसाला तैयार हो गया है जो हमने बनाया है। ये मछली भी हमारी फ्राई हो गई है तकरीबन।
थोड़े से और पीस है वो भी इसी तरह तल लेंगे। अब मच्छी हम निकाल रहे हैं, जो हमने पहले तली हुई है वो निकालेंगे, दूसरी इसमें ऐड करेंगे, 2-3 पीस और तलेंगे हम। अब ये सारी हमने फिश जो है, मछली जो है हमने तल ली है। अब इसी तवे के ऊपर हम इस मछली को रखेंगे और बिल्कुल स्लो आंच पे हम इसको रखेंगे और इसके ऊपर हम मसाला जो हमने बनाया हुआ है, मसाला चटपटा सा खट्टा सा मसाला, वो इसके ऊपर लगाएंगे हम। ये हमने पूरी के ऊपर कवर करना है इसका मसाले का। फिर इसके ऊपर 5 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे कवर करके, फिर हम इसको मिक्स करेंगे। पाँच मिनट के बाद हम इसको मिक्स कर रहे हैं और ये हमारी मछली तैयार है। अब इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे थोड़े से प्याज, हरा धनिया और टमाटर के स्लाइस से हम इसको गार्निश करेंगे। और थोड़ा सा नींबू की हमने नींबू निचोड़ के वो भी इसके ऊपर लगाया है और नींबू के स्लाइस भी रखे हुए हैं। लेमन जूस भी ऐड किया है, 2-3 लेमन जूस उसको ऐड किया है, शामिल किया है। ये देखो हमारी मछली बिल्कुल तैयार है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा, हमारा चैनल न्यू है अभी। और अच्छे अच्छे खाने आपको मिलेंगे, देसी सिंधी स्टाइल में खाने बहुत ही मज़ेदार होते हैं। ना ज़्यादा मसाले होते हैं ना ज़्यादा कुछ होता है, बस अच्छे से सिंपल से खाने होते हैं और टेस्टी तो बहुत ही होते हैं। और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।